वैदिक सनातन धर्म में कृष्ण भक्ति, प्रवचन, कथाएं, भजन और कीर्तन की जानकारी प्राप्त करें दास संतोष प्रभु यूट्यूब चैनल पर। फेसबुक अपडेट्स के लिए दास संतोष प्रभु पेज को लाइक करें। यहाँ आपको ज्ञानप्रद जानकारियाँ प्राप्त होंगी। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए दास संतोष प्रभु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हरे कृष्ण। जीवन में कभी खुद कुछ नहीं करना चाहिए। जो भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, हमारी भला के लिए करते हैं। जो दिया वो अच्छे के लिए, भले के लिए दिया। हम हमेशा जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। जरूरत से ज्यादा कभी इच्छा नहीं करना चाहिए, वो नुकसान करता है आपको। जो है अपने पास उसमें खुश रहने का सीखो। ज्यादा हम कोशिश करते हैं, ज्यादा हम जो हमें कर्तव्य मिला है, जो हमें कर्म करने का मिला है, उसी कर्म को पूजा मानो। अपने जो भी कर्म कर रहे हैं उसी कर्म को पूजा मानो और हमेशा कर्म करते चलो। धीरज रखो, फल की चिंता नहीं करना। मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और ज्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए। ज्यादा हमारी जो इच्छा करना, उम्मीद करना, वो दुख देती है और सुख चैन छीन लेता है। ज्यादा अपन करते हैं। और हमेशा धीरज रखना चाहिए जीवन में। हम हमेशा क्या करते हैं जीवन में, हमेशा ज्यादा से ज्यादा हम इच्छा ही करते हैं। हमारी इच्छाएं और जो ये मोह माया शक्ति है, इसके तरफ खिंची हुई चले जाते हैं हम। तो वो क्या करता है, हमें दुख देता है। और ये कभी कभी तो हमारी इतना इच्छा ज्यादा कर लेते हैं, सुख और चैन भी छीन जाती है हमारी। तो ये हमेशा अपने को ध्यान रखना चाहिए। जिसको जो कर्म दिया भगवान ने, जैसे भी जिस हाल में है, कोई डॉक्टर है उसी में खुश रहे। ठीक है, मैं मजदूर हूँ, मैं मजदूरी का काम करके खुश रहना चाहिए अपने को। हमेशा शिकायत नहीं करनी चाहिए जीवन में। हम जैसे करते हैं, हमेशा शिकायत करते हैं कि मैं ये नहीं बन पाया, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया, आज तो मैं दुख पा रहा हूँ, आज मैं यही हूँ, आप यही वो नहीं बन पाया, उसके जैसे बन नहीं पाया। वो उसके कर्म है, वो कर्म करके आया उसमें है। और कोई नगर निगम का कोई कर्मचारी है, रोज झाड़ू लगा करके मेहनत करके अपना खा रहा है, तो वो खुश है, उसमें खुश होना चाहिए। और कोई चोरी करके, कोई उधर करके कोई ज्यादा कमाने की कोशिश कर लेता है, कुछ ज्यादा करने की, धन कमाने की कोशिश करता है, तो उसका सर्वनाश होता है। वो पैसा भोग नहीं पाता। तो जो मिला है अपने को, जितना मिला है, जो भगवान ने दिया है, तो इसमें हमेशा सोचना चाहिए कि बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ दिया आपने। हमेशा क्या करते हैं सभी, मतलब शिकायत है हमेशा जीवन में रहता है। क्यों शिकायत है? क्या नहीं दिया भगवान ने? सब कुछ दिया भगवान ने, उसमें खुश रहना चाहिए। आप सोचो, जिनके जो चप्पल हम पाँव में पहनते हैं, जो व्यक्ति जिसके पाँव नहीं है, वो चप्पल हाथ में ले करके सड़क पे एक गाड़ी के सहारा में ऐसे हाथ में करते हुए सड़क पे चलता है, रास्ते पे, रोड पे चलता है। आप सोचिए, वो शिकायत ही कर सकता है कि मेरा पैर नहीं है आज। तो भगवान ने उस हालत में तो नहीं रखा। तो भगवान ने जो हाथ पैर ये अपने को जो दिया, सब कुछ दिया भगवान ने, तो हमेशा शिकायत ही नहीं करनी चाहिए। हमेशा भगवान को खोजते हैं, भगवान को गलती देते हैं, तो ये गलत है, नहीं करनी चाहिए। अपने को भगवान ने सब कुछ दिया,
आप सोच करके देखेंगे, लोगों के पास जो नहीं है सब कुछ अपने पास है। आप गरीब नहीं हो। आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, गरीब नहीं हो। एक आंख बेचने में 80 लाख रुपए मिलता है। आप 2 आंख बेचना चाहते हैं तो बोलो। तो सोचिए, अपना आंख का कीमत इतना है तो और अपना कितने सारे अपना शरीर में है, तो बेचेंगे तो कितने करोड़ होगा। तो इतने करोड़ का अपन लेकर के घूम रहे तो गरीब कैसे हुए? भगवान ने बुद्धि विचार सब कुछ दे हुए, अपने सब कुछ दे करके भेजा अपने। तो जरूरत से ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। सोचने से क्या होता है, एक छोटा सा मुझे कथा याद आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था तो उसके पास एक मणि, ऐसी मणि थी, उसी मणि का जो मेन जो महत्व है कि उस मणि में 3 चीजें कुछ भी मांग लो वो मिलता था। 3 चीजें वो प्रदान करता था वो मणि। 3 चीजें कुछ भी हम मांग सकते थे। तो एक बार कहीं रास्ते में जा ही रहा था तो बहुत तेज बारिश होने के कारण किसी के घर में सोचा है कि थोड़ी देर यहाँ रुक जाता हूँ। जिस घर में रुकने के लिए गया और रात हो चुकी थी, वहीं ठहरने के लिए रिक्वेस्ट, तो इनको निवेदन करा। निवेदन करने के बाद उस घर में पति पत्नी रहते थे। तो रहने के बाद इनको बोले ठीक है आप ठहर सकते हैं। तो वो उस घर में जा करके बैठता है और बैठ करके जैसे अपना आसन में बैठा तो वो मणि को साइड पे रखा, और साइड पे जैसे रखा उस घर में जो वो पति पत्नी रहते थे, उनका पत्नी देख करके पूछती है कि ये क्या है? बोले ये मणि है। बोले ये मणि क्या है, क्या करता है, मतलब क्या होता है ये? बोले ये मणि ऐसा मणि है, मैं कहीं से मुझे, बोले आप कहीं खरीद करके लाए? बोले नहीं, मुझे मिला था। तो बोले एक बार आवाज हुआ कि इस मणि से कुछ भी मांगो तो 3 चीजें मिल सकता है। तो बोला आपने क्या मांगा, क्या मांगा? तो इन्होंने कहा कि जो भी मैंने मांगा लेकिन मेरे से सब नुकसान हुआ, सर्वनाश हुआ। जो भी मुझे मांगा कुछ नहीं, मैं जितना भी मांगा मेरे तो सारे नुकसान हुआ। पर वो पत्नी उनका जो थी वो सोचती हैं कि मैं भी कुछ मांग करके देखूं क्या? बोले मत मांगो, जो मांगोगे वो नुकसान ही होगा, आपका कुछ नहीं मिलेगा, आपको दुख मिलेगा, नुकसान होगा। फिर भी वो नहीं मानती है। पति पत्नी विचार करके दोनों की दोनों निवेदन करते हैं कि हमें एक बार मांगने दीजिए। तो इसे विचार करके दोनों सलाह मशवरा करके बोलते हैं क्या मांगे, क्या मांगे, 3 चीजें क्या मांगे? तो वो विचार करके सोचते हैं कि 1 लाख रुपए मांग लेते हैं। तो उस समय 1 लाख रुपए बहुत होते हैं उसी जमाने में। उस टाइम लखपति बोलते थे। जो लखपति होता था बहुत बड़ा आदमी होता था। लखपति मतलब बहुत बड़े आदमी मानते थे। तो विचार किए, बोले 1 लाख रुपए हम मांगेंगे इससे। तो ये कहते हैं, तो वो पत्नी दोनों मिल करके निवेदन करने के बाद ये बोलते हैं हम मांग लीजिए। तो बोलते हैं कि हमें 1 लाख रुपये दीजिए। तो ये कहते ही तो मणि गिर जाती है वहां पे रखा हुआ स्थान से। उसके कुछ समय 5-7 मिनट के अंदर आकर कोई दरवाजा खटखटाता है। खटखटाता है, बैग में ला करके 1 लाख बोलते हैं कि 1 लाख रुपए लीजिए। बोले आप कौन हो, कहाँ से आए हो? बोले आपके जो बेटा है वो फौज में था, वो उनके फौज के अंदर उनका देहांत हो गया और उनके वो मरने के खातिर यहाँ का नगर के जो राजा हैं वो 1 लाख रुपए भेजा है। ये सुनने के बाद जो पति पत्नी थे छाती पीट करके रोना धोना चालू करते हैं कि ये क्या हो गया, हे विधाता आपने ये क्या कर दिया। क्योंकि 1 लाख रुपए मांगी थी वो, 1 लाख रुपए मिला तो है, लेकिन क्या करा था उन्होंने? जिद करा था। 1 लाख रुपए उन्होंने भेज तो दिया, लेकिन गया क्या? इनका बेटा चला गया। बेटे की वजह से उन्होंने 1 लाख रुपए भिजवाया महाराज ने। तो रोने के बाद अब क्या करें? इनके पास 2 ऑप्शन है। अब ये सोचते हैं कि क्या करें,
हे विधाता क्या करें कि मेरा जो दूसरा वरदान मांगते हैं, 3 मांग सकते हैं, दूसरा ये मांगते हैं कि मेरी बेटा लौटा दो, ये कहते हैं। और कहते ही और दरवाजा से आवाज आता है माँ माँ करते हुए आवाज आता है, और माँ उठ करके बेचैनी होकर के देखता है, इधर उधर देखती हैं कि आवाज तो आ रही है, दिख नहीं रहा, तू किधर है, तू किधर है। वो बेटा बोलता है माँ मैं तो देख सकता हूँ, आप नहीं देख सकती है, क्योंकि उस समय उसका शरीर को आग लगा करके जला दिया गया था, संस्कार हो चुका था उसका शरीर, तो वो शरीर तो नुकसान हो गया था, उसका आत्मा भटकता हुआ आया था, आत्मा भटक रहा था, शरीर नहीं थी उस समय, उसमें संस्कार करके जला दिया गया था। तो वो बोल रहा है कि माँ मैं तो देख सकता हूँ, माँ तू नहीं दे सकती है मुझे। इस तरीके से सुन करके और विचार करके और रोती है वो माँ, और वो पति पत्नी दोनों रोते हैं। रो करके फिर विचार करते हैं, अब जब कोई आत्मा भटक रहा है तो माता पिता क्या चाहेंगे कि उस आत्मा को मुक्ति मिले। तो तीसरा वरदान ये मांगते हैं विचार करके उस मणि से कि हे मणि, मेरे पुत्र के आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त हो, ये कहते हैं। फिर जाकर के वो उनके बेटे की जो आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। इसी तरीका से किसी चीज को हम जिद करते हैं, इच्छा से ज्यादा इच्छाएं सोचते हैं, इच्छाएं ज्यादा करते हैं, तो वो क्या होता है, सर्वनाश होता है। उन्होंने इच्छा तक किया, जिद तक किया, मिला उनको, लेकिन क्या हुआ, नुकसान क्या हो गया उनका, उससे ज्यादा नुकसान हो गया। इसलिए भगवान ने जो दिया है, भगवान जो कर्म दिया है, इसमें खुश रहना चाहिए, उसी में समझौता करना चाहिए, अपने सभी को समझौता करके चलना चाहिए सभी को। तो हमेशा जिद नहीं करना चाहिए। कोई भी बच्चा जिद करता है, आज कोई गर्म दूध उबल रहा है, कोई बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे दूध दे दो, दूध दे दो, क्या वो माँ वो दूध पिला देती है उस बच्चे को? नहीं पिलाती, क्योंकि वो दूध उबला हुआ बहुत गर्म है, कैसे पिला सकती है उस बच्चे को? तो उसी तरीका से भगवान जो अपने भला अच्छे के लिए होता है उतना ही दिए हैं भगवान ने, और जो अपने को मिला है, जो घर संसार, जो धन दौलत मिला है, जितना अपने को जरूरत है, जो जिसमें हमारी भला हो, तो भगवान ने दिया है उस चीज को। तो अपने को इससे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज्यादा इच्छा नहीं करना चाहिए, वो हमारी सर्वनाश होता है। ये हमेशा अपने को ध्यान रखना चाहिए, इससे ज्यादा अपने को कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जिद तक करते हैं, इच्छा तक कर लेते हैं, हमें जो गया हुआ वो पता है, जो प्रेजेंट है वो मालूम है, लेकिन फ्यूचर क्या है वो मालूम नहीं है, कल को क्या होगा वो मालूम नहीं है। लेकिन हम जिद करके किसी चीज को मांग लेते हैं, लेकिन हमारी को मालूम नहीं, मालूम तो उसको है ना, मालूम तो उसको है ना। तो हमेशा क्या करना चाहिए, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जैसे भगवान आपकी इच्छा, जैसे मेरा भला होगा वो ही कर देना मेरे लिए। हमेशा भगवान से कुछ मांगना है तो यही मांगना चाहिए कि भगवान की है परमात्मा परम पिता, जो मेरे लिए भला हो, मेरे लिए आगे जा करके सही हो, मैं जिसके काबिल हूँ, मेरे को वही रास्ता दिखाना और वही कर्म देना। हमेशा हमारे को भगवान से यही मांगना चाहिए कि भगवान को सौंप देना चाहिए, भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, कि अपने मन से, अपने इच्छा से कोई जिद नहीं करनी चाहिए, भगवान को समर्पित कर देना चाहिए कि मेरे कल के लिए, मेरे आने वाले दिन के लिए, कि मेरे व्यवसाय के लिए जो रास्ता सही हो, जो मेरे लिए सही हो, वही करना, आप वही रास्ता दिखा देना और वही कर्म दे देना मुझे करने के लिए। कभी किसी चीज को पाने के लिए, हासिल करने के लिए जिद नहीं करना चाहिए। ये हमेशा जीवन में गांठ बांध लेनी चाहिए सभी को, ये ध्यान रखना चाहिए हमें सभी को, क्योंकि भगवान ने जो करते हैं और भगवान ने जो दिया है और जो देंगे, वो हमेशा अपने भला के लिए करते हैं और अच्छे के लिए देते हैं। कभी भगवान हमारे बुरा नहीं करते,
ये जो भी हम कभी सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वो गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं। जब हम भक्ति मार्ग में आप आएंगे, जब भक्ति मार्ग को पहचानेंगे, कर्मों को जानेंगे, तब आपको पता चलेगा। अच्छे कर्म करते जाओ, फल अपने आप ही मिलेगा। भगवान ने जो सही है वो सही फल देंगे। आपके मेहनत, आपके कर्म का फल कहीं नहीं जाएगा, आपको मिलके ही रहेगा। और वो जो कर्म, मेहनत और ईमानदारी का जो कर्मों का फल और मेहनत का फल, हमेशा वो बरकत देता है हमेशा, और हमेशा उसमें खुशी और आनंद मिलती है, हमेशा आनंद मिलता है और खुशी, सफलता भी प्राप्त होता है। हमेशा उसी भगवान को समर्पित कर देनी चाहिए, परमात्मा को समर्पित कर देनी चाहिए। हमेशा सभी को ध्यान रखना।